हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, हिटॉर्फ्स मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड। ठीक है, हिटॉर्फ्स मेथड का बेसिक प्रिंसिपल हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या ड्राइव किया था कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to speed of ions that are moving away from it। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, कैथोड से कौन से आयंस अवे जाएंगे, स्पीड ऑफ एनायन, एंड फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, स्पीड ऑफ केटायन। ठीक है, इसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद बोथ साइड्स हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, देन हम इसमें एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ ऊपर आ गई, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। ठीक है, इधर भी हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया, म्यू ए प्लस म्यू सी डिवाइडेड बाय म्यू सी। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड करके हमारे पास क्या बन गया, टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। ठीक है, इस साइड ये एक्सप्रेशन एज इट इज म्यू ए प्लस म्यू सी बाय म्यू सी। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया, इन्वर्टिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब इस एक्सप्रेशन को हमने इन्वर्ट किया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर केटायन। ठीक है, इसका मतलब कि केटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर किसके इक्वल हो गया, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड ओवर टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट अराउंड एनोडिक कंपार्टमेंट, और इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट अराउंड बोथ द कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि केटायन एज वेल एज एनायन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ऐड करके क्या बनता है, टोटल इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हमने इसमें एज इट इज ऐसे लिख रहे हैं, ये क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट अराउंड एनोडिक कंपार्टमेंट, तो न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट अराउंड बोथ द कंपार्टमेंट्स, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट हुए एनोड और कैथोड के अराउंड वो किसके इक्वल होगा, अभी हमने पढ़ा था ना पिछली बार हिटॉर्फ में, जितनी डेपोजिशन होगी जो उसके सेल उसका साथ में लगा है दैट इज कलरोमीटर, उसमें जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स जमा होंगे, डिपॉजिट होंगे, क्योंकि फैराडेज सेकंड लॉ भी यही कहता है कि अगर हम हिटॉर्फ डिवाइस के साथ एक और सिल्वर वोल्टामीटर या कोई भी सेल कोलोमीटर लगाएंगे, जितनी उसमें डेपोजिशन होगी उतनी ही इसमें क्या होगा, लॉस्ट होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट फॉर्मूला आ गया जो अभी हमने यूज्ड करना है। ठीक है, जैसे हमने पहले हिटॉर्फ डिवाइस की डायग्राम ली थी, सिमिलर है। सेंटर में हमारे पास मिडल कंपार्टमेंट में यू शेप्ड ट्यूब है, दिस इज अ एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या सॉल्यूशन फिल कर देना है जिसका हमने ट्रांसपोर्ट नंबर फाइंड आउट करना है, और इसके साथ सीरीज में हमने क्या जोड़ देना है, एक और सेल दैट इज नोन एज सिल्वर वोल्टामीटर। ठीक है, इसमें से हमने करंट पास करना है फॉर सम आवर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें से सॉल्यूशन को बाहर निकालेंगे यूट्यूब में से, ये स्टॉप कॉक्स ओपन करके, और फिर उस सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आर इट्स कैलकुलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम करें बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट,
कि जब हमने इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया, ठीक है, हमने उसमें से सॉल्यूशन बाहर निकाला, कहता लेट कितने ग्राम सॉल्यूशन बाहर निकाला, W3 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और उसमें से हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन कि उसमें कितना सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है। सपोज कि उसमें कितना सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है, W4 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर, तो जो हमने W3 ग्राम सॉल्यूशन निकाला उसमें इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट कितना है, W4 ग्राम, तो ऑब्वियसली उसमें वेट ऑफ वाटर कितना आया, जितना बाकी बच गया, ठीक है, दैट मीन्स W3 माइनस W4 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब इसको इसने फिर से करेक्ट करके लिख लिया कि अगर हमारे पास W3 माइनस W4 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें W4 ग्राम ऑफ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब है हमारे पास कि आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया उसके बाद फिर हमने एनोडिक सॉल्यूशन बाहर निकाला, कितना सॉल्यूशन बाहर निकाला, कितना वेट था उसका, W1 ग्राम, उसमें हमने बाय टाइट्रेशन फाइंड आउट किया कितना इलेक्ट्रोलाइट है, W2 ग्राम, ठीक है, इसका मतलब उसमें वेट ऑफ वाटर कितना है, W1 माइनस W2 ग्राम, ठीक है। फिर से इसको करेक्ट करके लिख रहा है कि अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट कितना है, W2 ग्राम, ठीक है। इसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करा है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कि इस ग्राम ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, W3 माइनस W4 ग्राम में W4 ग्राम था तो W1 माइनस W2 ग्राम में कितना होना चाहिए, W4 को पहले से डिवाइड किया इंटू W1 माइनस W2। ये हम यूनिटरी मेथड यूज़ करें, लाइक अगर हम बोलें कि 2 ग्राम में 12 आर्टिकल्स हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, 12/2, 6 ग्राम में कितने होंगे, 12/2 इंटू 6, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। फिर इसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में लेना है तो सिल्वर नाइट्रेट के इक्विवेलेंट वेट से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये सारी टर्म को सॉल्व आउट करके हमने क्या एज्यूम कर लिया, Y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, ठीक है। मतलब बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्योरेटिकली हमने क्या सोचा कि W1 माइनस W2 ग्राम वाटर में Y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर होना चाहिए, ये हमने अपना एक थ्योरेटिकल आइडिया लगाया बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या देखा कि W1 माइनस W2 ग्राम में 10 ग्राम ऑफ सिल्वर था, मतलब X ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर था, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर का ये फॉर्मूला है, तो इसके फॉर्मूला क्या है, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। एनोड में थ्योरेटिकली हमने क्या कैलकुलेट किया कि वहाँ पे Y ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें कितना मिला, X, इतना मतलब कितनी कंसंट्रेशन वहाँ पे डिक्रीज हुई, Y माइनस X, ठीक है। नीचे आ गया अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन वोल्टामीटर। फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी डिपोजिशन होगी उतनी इस पे, तो ये हमने मेज़र किया इलेक्ट्रोड्स बाहर निकाल के कि यहाँ पे कितनी डिपोजिशन एंड इट टू बी Z ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर पॉजिटिव। नाइट्रेट आयन का निकालना है तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब हमने सेकंड केस किया था हिटॉर्फ डिवाइस में कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, जब इलेक्ट्रोड्स भी किसकी बनी होंगी, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, तो ये कंसंट्रेशन फॉल होने की बजाय वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, मतलब X की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जर देन, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लार्जर हो जाएगी, वहाँ पे डेपोजिशन होनी है, इसलिए X की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन Y।
तो डेपोजिशन कितनी होगी हिटॉर्फ डिवाइस में, उतनी ही होगी जितनी उसके साथ जो सीरीज कोलोमीटर हमने अटैच किया हुआ है, जितनी डेपोजिशन उसमें होगी उतनी ही डेपोजिशन हिटॉर्फ डिवाइस में होगी अराउंड द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लेना है फॉर्मूला में, फॉल इन कंसंट्रेशन। तो फॉल इन कंसंट्रेशन में ओवरऑल जो Z डेपोजिशन है इसमें से हम ये वैल्यूज माइनस करेंगे, Z माइनस x माइनस वाई, डिनोमिनेटर सेम रहेगा Z। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रेट आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो बच्चे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों मेथड्स। ठीक है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो भी आपने ट्राई करने हैं। सिर्फ सॉल्व कर लेना इनफ है, क्योंकि टॉपिक खुद रिपीट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा लेंथी चल जाता है, लेकिन आपने करने ज़रूर हैं, क्योंकि इस बार ऑनलाइन में आपको आ भी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये लाइक वैल्यूज़ दी हुई हैं, x कौन सी है, y कौन सी है, माइनस करके जस्ट आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने, उनमें पुट कर देने। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, दैट इज मूविंग बाउंड्री मेथड। ठीक है, दिस इज अ सेकेंड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, इसमें वो क्या बोल रहा है कि हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। पहले तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर हमने मेज़र करना है। ठीक है, उसके साथ लाइक हमने KCl का ट्रांसपोर्ट नंबर मेज़र करना है। ठीक है, तो उसके साथ हमें एक और इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, एनायन उसका सेम होना चाहिए। लाइक हमने अगर KCl सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट नंबर मेज़र करना है तो दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और इसके साथ जो हमें अनदर सॉल्यूशन लेना पड़ेगा दैट इज़ लिथियम क्लोराइड। ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशंस क्या हैं कि उसका जो एनायन है वो सेम होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन के साथ, मतलब अगर यहाँ पे भी Cl है तो यहाँ पर भी Cl है। ठीक है, लेकिन जो केटायन है उसकी स्पीड लेस होनी चाहिए देन एक्सपेरिमेंटल केटायन। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि पहले हमने ऊपर कौन सा इंडिकेटर एनायन लिथियम क्लोराइड M-A फिल कर दिया, देन Ma। ठीक है, तो इसमें एक लेयर बाउंड्री बन गई कि यहाँ पे इतना सॉल्यूशन KCl और बाकी का क्या है लिथियम क्लोराइड। ठीक है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे द आयंस वुड मूव टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव आयंस ने मूव करना है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव ने पॉजिटिव की तरफ, तो आयंस यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का जो कटायन है उसकी स्पीड कम है तो वो K पॉजिटिव के पीछे पीछे मूव करेगा। ठीक है, एक बाउंड्री कलर्ड सोल्यूशन मूव करेगा। ठीक है, सपोज कि वो B से A तक गया। ठीक है, तो अब हमने मेज़र कर लेना है कि इसमें कितना डिस्टेंस उस बाउंड्री ने मूव किया। ठीक है, पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट्स देखेंगे, जितना इस पोर्शन का वॉल्यूम होगा उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसमें ट्रेवल हुए। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जितनी इस पोर्शन की लेंथ है, जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनटू जितनी इसकी पर सेंटीमीटर क्यूब की कंसंट्रेशन है C, उतना वॉल्यूम होगा। इसको हम पर क्यूबिक में निकालना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से B से A तक लेके कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ट्रेवल हुए ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, जितना हमारे पास चार्ज Q है। ठीक है, इतने एरिया में डिवाइडेड बाय जितना टोटल फैराडे हमने करंट पास किया। ठीक है, Q किसके इक्वल होता है, I इंटू T, फैराडे की वैल्यू 96500। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ट्रेवल हुए फ्रॉम B टू A ऑन पासिंग F फैराडे ऑफ करंट, और ये क्या है, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसमें हैं B टू A अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम वही ट्रेवल होंगे।
तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या बता रही है हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करके रख देना है, ठीक है, और वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ट्रांसपोर्ट नंबर की, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है मूविंग बाउंड्री मेथड, इसके नोट्स मैं आपको दूंगी, ये आपने इस बुक में से नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो में से आपने मेरे को सुनना है, समझना है इस टॉपिक को। जो नोट्स सेंड करूँगी वहाँ से आपने इसको करना है और इसकी एक्चुअल वैल्यूज सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी। वही वैल्यूज़ इन न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करें, लाइक यहाँ पे उसने कुछ और फॉर्मूला दिया है लेकिन न्यूमेरिकल्स वो इसी फॉर्मूला से कर है जो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो जो मूविंग बाउंड्री मेथड के जितना ये मेथड इम्पॉर्टेंट है उतने ही इसके न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो आई एम सेंडिंग यू द नोट्स, पहले वो अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ो, उसकी डेरिवेशन देखो, आपको समझ आया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं, सेल की आपको ए की वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ जितना बाउंड्री ने लेंथ कवर किया, सी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, क्यू कितना चार्ज मूव हुआ, आई इंटू टी, ठीक है। वैल्यूज सारी न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन है, दीज आर नॉट सो डिफ़िकल्ट, ये खुद आपने ट्राई करने, न्यूमेरिकल्स ही इसके ऐसे हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले है नेचर ऑफ द आयन, नेचर ऑफ द आयन मीन्स कि आयन स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो स्पीड क्या हमें बताएगी, ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर वो आयन फास्ट मूव करेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर मोर होगा, लेस स्लोली मूव करेगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर लेस होगा। नेचर ऑफ अदर आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, समटाइम्स क्या होता है कि जो उसके साथ आयन अटैच्ड है वो भी उसकी स्पीड को अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है HCl और एक है NaCl, ठीक है। दोनों में से किसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होगा, Cl तो सेम है, डिपेंड्स अपॉन H पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, दोनों में से जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका ट्रांसपोर्ट नंबर हायर होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस, तो वो क्या कह रहा है, कहता समटाइम्स किसी आयन की हाइड्रेशन पावर ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन पावर मतलब उसके नियर मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल खुद से हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो वो उस स्पीड से मूव नहीं कर पाता। अगर वो स्लोली मूव करेगा तो इट मीन्स उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, लेस, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट नंबर को 0.5 पे लेके जाता है, मतलब केटायन, ठीक है, प्लस एनायन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर कितना होता है, 1। अगर इसकी वैल्यू 0.2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.8 है, तभी 1 बना ना। तो टेम्परेचर ने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को कहाँ पे लेके जाना है, नियरली 0.5 पे, कि 0.5 इसके पास आ जाए, 0.5 इसके पास, तभी 1 बनेगा। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स कि सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो आयंस किस में ब्रेकअप हुए, ठीक है, और वो एज इट इज़ पड़े हैं या उन्होंने अदर आयन से मिलके क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो वो मूव नहीं कर पाएगा ईजिली, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, मूव नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर वुड बी लेस, ठीक है बेटा। तो आज जो ये टॉपिक्स हमने किए हैं, दोनों मेथड्स एज वेल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर्स, तीनों आर्टिकल्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छी तरह से ये तीनों टॉपिक्स आज आप कवर कर लेना, ठीक है, ओके।